तो फिलहाल आराम है। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों का जो दर्द था वो दूर हो गया। किसी को भी पानी में भिगो के इसको 2-4 बार टच करोगे जहाँ पे, लेकिन जब से मैंने आचार्य जी का ट्रीटमेंट लिया मुझे काफी आराम है। डॉक्टर साहब ने जो करा उससे मुझे 90% आराम हुआ। आयुर्वेदिक वन औषधि छड़ी से पुराने दर्द में आराम, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड में। ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये उपचार है। हरियाणा के झज्जर से आए योग विशेषज्ञ आचार्य बलदेव आयुर्वेदिक वन औषधि छड़ी से दर्द से पीड़ित मरीजों का उपचार करते हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में निर्विका फाउंडेशन बुढ़ाना एवं नवपंख वेलफेयर सोसाइटी झज्जर के सौजन्य से करण फार्म हाउस में शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में मरीजों ने क्या कुछ बताया, साथ ही आचार्य बलदेव ने क्या जानकारी दी है, आप खुद ही सुन लीजिए। जी ये एक पेड़ होता है सुआरू का, सुआरुख भी बोल देते हैं इसको मध्य प्रदेश की भाषा में। और ये पेड़ आजकल बहुत कम है इंडिया में भी, गिने चुने ही पेड़ होंगे मध्य प्रदेश के, एक आध जंगल में एक आध मिलता है ये। दूसरा ये कि इस पेड़ की खासियत ये है कि किसी को भी पानी में भिगो के इसको 2-4 बार टच करोगे जहाँ पे भी दर्द है तो उसी टाइम ये गायब कर देती है। और ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रूव्ड है। और यदि मैं 100 मरीजों को टच करता हूँ, मैं नहीं कहता कि 100% रिजल्ट हैं, मान ले 100 मरीजों में से 80-85 मरीज उसी टाइम कहते हैं कि हाँ आराम हो गया। जब भी आपने देखा भी मरीज आए थे तो ये 80-85% रिजल्ट हैं। और ये तुरंत आराम करते हैं, ये भी नहीं भाई 10 मिनट बाद 20 मिनट, ऐसा नहीं, बस लगाते लगाते ही आराम कर देंगे। तो ये बड़ी दुर्लभ है। और इन पेड़ों की मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को भी इन पेड़ों की सुरक्षा करने की ज़रूरत है ताकि हमारी परंपरागत विधियाँ बची रहें। इसको ये समझ लो कि ये परंपरागत वन औषधि है एक तरीके से। तो इसी से मैं उपचार करता हूँ, पानी में भिगो के 2-4 बार टच कर दे उसी टाइम आराम आ जाता है। इसमें ना कोई मंत्र है ना कोई जादू है, राम का नाम लेके आप अपना किसी भी जो भी परमात्मा को मानता हो उसी का नाम लेके इसको टच कर दो, तुरंत आराम आ जाता है। कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? मैं वैसे तो ये मेरे गुरुजी ने हो गया मुझे 11 साल दिए हुए लगभग, तो मैं पिछले 4-5 सालों से इसका खूब प्रयोग कर रहा हूँ। क्योंकि पहले डिपार्टमेंट ने इसकी मंजूरी दी, हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर ने, फिर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुला के मुझे सर्टिफाइड किया, परंपरागत वैद्य का सर्टिफिकेट दिया और देश विदेश में इसको मान्यता दी कि आप कहीं पे भी लोक कल्याण इसके लिए कर सकते हैं आप। तो तब से मैं सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी जानकारी के अनुसार ये जो वन औषधि छड़ी है ये कितने लोगों के पास और हो सकती है भारत में, कुछ जानकारी है ऐसा? हाँ मैं बता रहा, अभी तो वैसे ये किसी के पास नहीं है, क्योंकि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम भी पूरे 10-15 दिन रिसर्च करके आई, ढूंढ के आई इसको मध्य प्रदेश के जंगलों में। उनको मिली लेकिन वो पेड़ ही कटा हुआ मिला, ठूंठ था उसमें, वो मतलब ये लकड़ी निकालने लायक नहीं थी। लेकिन उन्होंने बताया कि अभी हमने फॉरेस्ट को बोल के कुछ छोटे प्लांट कहीं पे उन्होंने रोपित करवाए हैं उस जंगल में, उसी वातावरण में वो होते हैं। तो जैसे ही वो 2-4 साल के बाद वो बड़े हो जाएंगे तो उनको विशेष ग्रह नक्षत्र देख के तो इसको प्राप्त कर ले, तो ये पूरा काम करेगी। तो अभी संरक्षित करने की जरूरत है सरकार को, इनको कुछ विशेष औषधियां हैं। फिलहाल मतलब अगर कहें कि मतलब ये एक तरह से तैयार वन औषधि भारत में नहीं है? हाँ नहीं है, मतलब बड़े पेड़ नहीं है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बताया मुझे, और जंगलात वाले फॉरेस्टर ऑफिसर ने, फॉरेस्ट के जो जंगल में रहते हैं लोग, उन्होंने बताया कि अभी उनको कोई ऐसा बड़ा पेड़ नहीं मिला, मिले छोटे प्लांट मिले, लेकिन उन्होंने वो सुरक्षित करें, उसको लगाया है, रोपित किया है उसको। काम किस तरीके से करती है ये वन औषधि? ये मेरे हाथ से काम नहीं करती, ये आपके हाथ से भी काम करेगी। मान लो कोई अभी मरीज आएगा तो आप अपने हाथ से इसको पकड़ के पानी में भिगो के उसकी दर्द वाली जगह पे स्किन पे लगाओगे तो उसके हाथ से भी ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ से काम करती है, आपके हाथ से भी, कोई भी है किसी के भी हाथ से काम करेगी। तो ये केवल दर्द निवारण? हाँ बस सिर्फ दर्द निवारण में। मान ले यहाँ पे दर्द है, कंधे में, गर्दन में, कमर में, घुटनों में, सिर्फ दर्द पे काम करती है ये। और बीमारियों का नहीं मुझे पता, क्योंकि ना मैंने और बीमारियों पे इसका रिसर्च किया, लेकिन दर्द पे ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे घुटनों की एक बड़ी समस्या है दर्द की, लोग घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ता है, इसे आम भाषा में घुटने बदलवाना भी बोलते हैं। जी जी, तो उस पर भी इसका असर है? देखिए यदि ग्रीस बिल्कुल खत्म हो जाए और उम्र होगी एक, ग्रीस बनने की अब संभावना भी नहीं है। ग्रीस बनने का मतलब यहाँ की नाड़ियाँ कमजोर होगी, ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे कम हो गया, तो ग्रीस नहीं डाल सकती है। अगर वैसे वात जन्य दोष है, वात रोग है, उस पर ये काम कर देगी। अभी सर को डॉक्टर ने क्या बताया था आपको?
गैप पता था जी मुझे तो। अच्छा, डॉक्टर ने गैप बताया था, फिर मैंने गैप पे भी ये लगाई, लेकिन इनको जो रिजल्ट दिए ये स्वयं कह रहे आपके सामने कि 90% मैं ठीक हूँ। भी ठीक है, मेरा काम था दवाई भी नहीं खा रहा जी। और दवाई भी नहीं खाई इसने। मेरा काम था इसको ट्रीटमेंट करना, बाकी हो गया ठीक। ठीक है अच्छा, आज तो आप मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में आए हुए हैं जी। लेकिन अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे संपर्क हाँ, किया जा वो सकता है? गुरुकुल झज्जर में आएंगे या फिर मेडिकल में, वहाँ पे जो झज्जर का मेडिकल है उसमें आ जाएंगे। आयुष डिपार्टमेंट में बैठता हूँ, तो वहाँ भी आ सकते हैं, और नहीं तो संपर्क करके किसी भी दिन आ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, बशर्ते मेरे पास टाइम हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? जी। ये आचार्य बलदेव जी है जो यहाँ बुढ़ाना में कैंप लगाया इन्होंने किरण फार्म हाउस में। आज यहाँ आए थे, हमें पता चला था सोशल मीडिया के थ्रू और दीपक भाई के थ्रू कि ये आयुर्वेदिक इलाज करते हैं। जो पुराना दर्द है, पैरों का हो, हाथों का हो, शरीर में किसी भी हिस्से का दर्द हो, तो मेरे पैरों में काफ़ी महीनों से दर्द चल रहा था। तो मैं आज जैसे ही इनके पास आया, इन्होंने कहा कि ठीक है, अभी दर्द दूर कर देते हैं। इन्होंने एक अपनी छड़ी थी, उससे थोड़ा सा पानी लगा के, जो भी इनके पास सामग्री थी वो लगा के मेरे पैरों पे फेरी कई बार, और उसके बाद मुझे कहा कि बाहर घूम के, दौड़ के, कूद के देख के आओ कि आराम लगा के। मैं जैसे ही आया, मैं अब भी क्रिकेट खेल के आया था, लेकिन अब जैसे ही मैं बाहर आके देखा, थोड़ा घूमा फिरा, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैरों का जो दर्द था वो दूर हो गया। इन्होंने मुझे एक तरीका और बताया कि जब भी आप के पैरों में कभी दर्द हो तो पंखा बंद करके गर्म पानी से नमक गिर के अपने पैरों की झराई करो, और जब तक उसे झराई करते रहो जब तक आपके पैरों में दर्द दूर ना हो जाए, और फिर उसे आराम से पैरों को पूछ लो, और जब उसके बाद हवा वाले स्थान पर जाओ। तो जो बलदेव जी है उनकी अच्छा ट्रीटमेंट लगा मुझे, और मैं अन्य लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि एक बार यहाँ जरूर आए और अपने जो दर्द पुराने से पुराना है उसका निवारण यहाँ करा ले। समस्या ये थी, मेरी L4 में दिक्कत थी और मैं दिखा भी बहुत जगह लिया, लेकिन कहीं से आराम नहीं हो रहा था। फ़िलहाल जैसे मैंने इनको दिखाया है तो फ़िलहाल आराम है। आपको किसने बताया था? क्या उन्हें भी आराम लगा होगा? दीपक राठी हैं, एक अपने भाई पत्रकार हैं यहाँ से कोतवाली रोड से, उन्होंने बताया था पिछले हफ्ते ही हमारे यहाँ पे आए भी थे। पिछले हफ्ते भी कुछ मरीज़ देखे थे इन्होंने। अब की बार मुझे पता लगा, अब की बार मैंने भी दिखाया। अच्छा, आपने एलोपैथिक की दवाइयाँ भी खा रहे होंगे आप, भैया, काफ़ी जगह दिखाया होगा, तो कितना अंतर महसूस हुआ? मैंने अंग्रेजी दवाई भी खा ली, हिंदी भी खा ली, देसी भी खा ली, सब खा ली, लेकिन ये है कि हर जगह से 2-4 दिन आराम रहता, उसके बाद मुझे फिर वही दिक्कत बन जाती। अभी जैसे मैं सुबह घूमने जाता हूँ तो सुबह मेरे से झुकने में दिक्कत थी, अभी 4-5 दिन से ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अभी इन्होंने थोड़ा अपना उपचार किया है, उसके बाद मैं झुका भी, अपने पैर भी खूब हिला के देखे, लेकिन फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप को भी ठीक समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आदमी को खुद को महसूस करना पड़ा कि हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द था। मैं आचार्य जी का 2 बार ट्रीटमेंट लिया, मुझे बहुत आराम है। मैं चल नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा दर्द था, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द था। झुकना, चलना, लेट का भी दर्द हो जाता, लेकिन जब से मैंने आचार्य जी का ट्रीटमेंट लिया मुझे काफ़ी आराम है। कितना आराम लग गया होगा? लग गया होगा 70% आराम है। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी चलने में, अब मैं चल फिर लूँ, 2-4 काम भी घर के कर लूँ। आप दवाइयाँ भी पहले ले रही होंगी, उनसे कुछ आराम लगा? नहीं, उनसे आराम नहीं लगा, तभी मैंने ये इलाज किया था, क्योंकि मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ खाई, उनसे मुझे दवाई ली, आराम हो गया, लेकिन दवाई छोड़ने के बाद तुरंत स्थिति जो की तो बन गई। घुटने में दर्द था और खावे में दर्द था, और डॉक्टर साहब ने जो करा उससे मुझे 90% आराम हुआ। तो एक बारी में आपको आराम लग गया? हाँ जी, नहीं 2 बार करवा लिया, तीसरी बार है शायद, तीसरी बार है नहीं, हाँ तीसरी बार है।